साउथ के सुपरस्टार और स्टाइलिश स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन अब सिर्फ साउथ के ही सुपरस्टार नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि उनकी फिल्म पुष्पा पूरे इंडिया में रिलीज के पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुष्पा ने इंडिया में पहले ही दिन 71 करोड़ रुपयों की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और गाइस, आज तक किसी भी बॉलीवुड के मेगा स्टार ने भी अपनी मूवी को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिलवाई है। गाइस, ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का सनकपन सारी हदें पार कर चुका है, क्योंकि अब इस तानाशाह किम जोंग ने अपने देश के लोगों पर 11 दिन हंसने, शराब पीने और यहां तक कि टाइम पास तक करने पर बैन लगा दिया है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया में लगातार 11 दिन तक कोई हंस नहीं सकता, और उसके पीछे की वजह है फॉर्मर लीडर किम जोंग इल की 10वीं डेथ एनिवर्सरी। गाइस, किसी का मरना दुख की बात है, लेकिन इस चक्कर में दूसरों को इस तरह से दुखी करना क्या आपको जायज लगता है? 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट्स कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। गाइस, हाल ही में एक चीनी शख्स ने अपनी सोती हुई एक्स गर्लफ्रेंड की आंखों को स्कैन करके उसके अकाउंट से लगभग 18 लाख रुपए उड़ा लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 28 साल के इस बॉयफ्रेंड हुआंग ने सबसे पहले तो अपनी सोती हुई एक्स गर्लफ्रेंड के स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का सहारा लिया। फिर उसके बाद अली पे अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए उसने एक्स गर्लफ्रेंड की आईलीड को स्कैन किया और 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। दरअसल बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का स्मार्टफोन बिना उसकी जानकारी के अनलॉक किया था। इसी वजह से कोर्ट ने उसे 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई। गाइस, आपका इस चीनी लड़के की चीटिंग के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारे A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ।